पिछली चर्चा में हमने अहिंसा और प्रेम उसके संबंध में बात की थी। अब हम बात करेंगे प्रेम, करुणा और दया के बारे में। तो वे कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है हम किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं और किसी के सुख में भागीदार होना चाहते हैं। और करुणा का अर्थ है हम सबके दुख में भागीदार हैं और सबका दुख हमें दिखाई पड़ रहा है और चित्त करुणा से भर गया है। आगे वो कह रहे हैं, फर्क को अच्छे से समझ लेना। प्रेम का अर्थ है हम सबके सुख में भागीदार होना चाहते हैं, सुख पहुंचाना चाहते हैं, किसी के सुख में मित्र होना चाहते हैं। और करुणा का अर्थ है सबके जीवन में जो दुख है उसमें हम हिस्सेदार हैं, इसकी प्रतीति, इसका बोध, इसकी सफरिंग, इसकी पीड़ा। आगे कहते हैं कि तो प्रेम में तो एक आनंद है, करुणा में एक पीड़ा है। प्रेम में एक रस है, करुणा में एक घाव है। करुणा एक फोड़े की तरह दुखता हुआ घाव है, प्रेम एक फूल है, करुणा एक कांटे की तरह चुभन है। इसलिए प्रेम और करुणा समानार्थी नहीं है। अब ये कह रहे हैं प्रेम और करुणा समानार्थी नहीं है। ये बात हम पहले ही कर चुके कि प्रेम का सुख पहुंचाने या दुख ना पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है ना। प्रेम का अर्थ है सामने वाले के भले के लिए जो भी उचित हो वह करना। कभी कुछ करना उचित होता है, कभी कुछ नहीं करना उचित होता है। दुर्योधन के संबंध में कृष्ण का प्रेम यही है कि वो अर्जुन से कहे कि तू युद्ध कर और इसको खत्म कर। और कृष्ण के संबंध में अर्जुन के संबंध में कृष्ण का प्रेम यही है कि तू युद्ध से भाग मत, तू लड़, है ना। ये प्रेम ही है। तो प्रेम का अर्थ किसी को सुख पहुंचाना नहीं होता है। अगर सुख पहुंचाना प्रेम का अर्थ है तो कृष्ण का दुर्योधन के प्रति प्रेम तो यही होगा, रिश्ते में तो वो भी लगता था ना, उसके प्रति प्रेम तो यही होगा कि हाँ चल तू राज्य रख ले, क्योंकि तुझे तो इसी में सुख मिलेगा, तू राज्य रख ले। अर्जुन को भगाते हैं, यहाँ आ रहा है बीच में, हटाओ इसे, चलो मार दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये होता सुख तो दुर्योधन से अगर प्रेम है तो। और अर्जुन से भी अगर प्रेम है तो अर्जुन तो भैया इसी बात में सुखी था कि मुझे क्यों लड़ा रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ भाग कर, होने दो, धर्म युद्ध है तो है, ये सारा राज्य रखे तो रख ले, जनता का शोषण करे तो करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। देखो मेरा सुख किसमें है कि जाकर मैं पहाड़ पर बैठूं, गुफा में बैठूं और आंख बंद करके ध्यान करूं, इसमें अर्जुन का सुख है। अब अगर कृष्ण को अर्जुन से भी प्रेम है तो फिर क्यों रोक रहे, जाने दो उसको, है ना। तो प्रेम का अर्थ सुख पहुंचाना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ होता है यह देखना कि इसका भला वास्तव में किस में है, किधर इसका भला है, वो इसके साथ करूंगा। और करुणा के लिए वो कहते हैं कि सबके जीवन में जो दुख है उसमें हम हिस्सेदार हो जाते हैं, हमें उसकी प्रतीति होती है, उसका बोध होता है, उसकी सफरिंग होती है, उसकी पीड़ा भी होती है हमें। तो कह रहे हैं कि करुणा में एक पीड़ा होती है, करुणा एक घाव की तरह होता है, करुणा फोड़े की तरह दुखता है, करुणा एक कांटे की तरह चुभता है। नहीं, करुणा ये नहीं है। करुणा हमने कहा प्रेम हो, अहिंसा हो, और फिर हमने कहा करुणा, ये सब जो है बोध से उठते हैं, ज्ञान से उठते हैं। ठीक। करुणा का अर्थ होता है, दया की भी आगे बात करेंगे हम, करुणा और दया में क्या अंतर है वो भी समझेंगे। करुणा का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, करुणा का अर्थ होता है तुम जान रहे हो कि सामने वाला दुखी है, वो दुखी है ये सच है, पर उसका जो दुख है और दुख का कारण है वो झूठा है। अगर वो व्यक्ति जान ले तो वो भी दुखी नहीं होगा। सामने वाला दुखी है ये सच है ना, उसको दुख हो रहा है, पर जिस बात के लिए वो दुखी हो रहा है वो बात दुखी होने लायक है नहीं। ये सत्य कौन जानता है, वो जो बोधवान है। और फिर उसकी करुणा होती है, तो करुणा में वो आकर तुम्हारे पास बैठकर रोने नहीं लग जाता, अरे तेरे साथ बुरा हुआ, हाँ तू सही कह रहा है। जैसे था ना, एक छोटी सी कहानी, पूरे नहीं कहूँगा, कम शब्दों में कहेंगे। एक महिला आती है बुद्ध के पास, उसका लड़का मर जाता है रोती रोती, और कहती है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। फिर बुद्ध कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, पर पहले
एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ गांव में से किसी के घर से, पर उस ऐसे व्यक्ति के घर से लाना जिसके घर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो पूरे गांव में भटकती है, हो सकता है दूसरे गांव में भी चली गई हो, क्योंकि उस क्षण में उसका दुख इतना गहरा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जो बात इन्होंने कही है वैसा संभव है ही नहीं, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मरा ही होगा। तो वो जाती है, कोई नहीं मिलता, पर ढूंढते ढूंढते उसने इतनी जगह पर पूछा कि धीरे धीरे वो बात उसे ही समझ आ गई कि मृत्यु तो जैसे जन्म हुआ वैसे मृत्यु होनी है। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो बच्चा भी मेरा कहाँ है, वो तो मेरे माध्यम से आया था, कहीं से आया वापस चला गया, जिससे उठा था उसी में मिल गया। तो वो फिर नहीं रोती, आंसू आंसू सब सूख जाते हैं उसके, आके वो भी भिक्षुणी बन जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, क्या बुद्ध, ये करुणा थी बुद्ध की उस स्त्री के ऊपर। नहीं तो मतलब तुम करके देखो, कोई तुम्हारे पास रोता रोता है, ऐसे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, उसमें भी कोई रोता रोता आता है, तो हम उससे ऐसा कहते हैं क्या कि ऐसा कर वैसा कर। हम तो बल्कि उसके साथ दुखी हो जाते हैं और उसको गले लगा लेंगे या उसका हाथ से सिर सहला देंगे, जो भी कुछ अपने ढंग से, हाँ, उसके सांत्वना देंगे उसको थोड़ी बहुत कि अरे छोड़, वो तो हो जाता है, ये वो फलाना, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ भी। हम तो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है उसमें। यहाँ तो वो स्त्री रोए जा रही है, बच्चे का दाह संस्कार नहीं करने दे रही है, और बच्चा मर गया उसका, एक ही तो बच्चा था, कोई था ही नहीं उसके साथ, न पति न और कोई, उसके साथ तो जीती थी, बड़ा प्यार करती थी। और उससे बुद्ध कह रहे हैं ठीक है तेरे बच्चों को जिंदा कर दूंगा, पर पहले तो ये काम कर। तो ये तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो बड़ा मतलब कठोर इंसान है, पत्थर दिल इंसान है, ऐसा कहेंगे अगर बुद्ध, कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसा करे तो, जैसा बुद्ध ने किया, ऐसे ही कहेंगे ना हम तो। पर वास्तव में वही करुणा है। उनको पता है कि ये जिस बात के कारण रो रही है, जिस चीज के लिए रो रही है, वो इसके बस में है ही नहीं। वो तो प्रकृति का नियम है ना। पत्ता लगा है तो पीला पड़ के वो सूख भी जाता है, कभी कोई तोड़ देता है, कभी कीड़े खा जाते हैं, कभी हवा उड़ा ले जाती है, कभी सड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, कारण कुछ भी हो, पर अगर वो पत्ता पेड़ में लगा है तो वो उससे झड़ेगा भी। तो उनको पता है कि इसका दुख झूठा है। हाँ, ये दुखी जरूर है, पर जो दुख है इसका वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। बस इसको ज्ञान नहीं है, उसका बोध इसे नहीं है, इसलिए दुखी है। तो वो माने बुद्ध उस स्त्री को उस दुख का और उस दुख की सच्चाई का बोध करा देते हैं। ये ज्ञान होता है। तो बोध से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से करुणा उठती है। तो करुणा का अर्थ जो ये कह रहे हैं ना कि हम उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, हम पीड़ित होते हैं, ये जो करुणा होती है वो कांटे की तरह है, घाव की तरह नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बुरा जरूर लगता है कि सामने वाला दुखी है, इस बात का बुरा नहीं लगता है कि उसके साथ बुरा हो गया। करुणा में सामने वाले का दुख देखकर हमें दुख नहीं होता है, हमें इस बात का बुरा नहीं लगता है कि बेचारे के साथ गलत हुआ, हमें इस बात का बुरा लगता है कि बेचारा सिर्फ अज्ञान के कारण दुखी है। इस बात का कि अगर ये थोड़ा सा समझता उस बात को तो ये दुखी नहीं होता, इसके जीवन में दुख नहीं रहता, ये सिर्फ अज्ञान के कारण दुखी है। करुणावान व्यक्ति को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगता है कि चल, फिर वो कहता है चलो ठीक है, अब रोने तो लगेंगे नहीं, अब हम इसका उपाय, इसका इलाज करेंगे, इसको बताएंगे, इसको उसका बोध कराएंगे कि रोने की आवश्यकता नहीं है। ये होती है करुणा। करुणा में आप इलाज भी नहीं करते हो, बस जो ये मान बैठा है कि उसके साथ बीमारी है, उसको ये बोध करा देते हैं कि उसकी बीमारी झूठी है, उसका दुख झूठा है। अब वो आगे बात करते हैं करुणा और दया की। वो कहते हैं करुणा और दया तो बहुत ही भिन्न बातें हैं। करुणा का अर्थ है सबके दुख की प्रतीति और उस दुख में मैं भी जिम्मेवार हूं इसकी प्रतीति। तो दया के संबंध में वो कहते हैं कि दया का अर्थ होता है पहले तो दूसरे के दुख की प्रतीति, फिर करुणा में क्या कहते हैं कि मैं भी तेरे दुख में जिम्मेवार हूं, और कह रहे हैं दया में व्यक्ति
दूसरे के दुख की प्रतीति तो करता है, पर उसमें कहता है मैं तेरे दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, अपने दुख के लिए तू ही जिम्मेवार है। और फिर जो दया दिखाता है वो कहता है मैं इसका थोड़ा सा भला कर दूं, इस पर थोड़ी कृपा कर दूं। तो जो दयावान व्यक्ति होगा वो ये अहंकार भी पाल लेगा कि मैं देखो उसका भला कर रहा हूं। तो ठीक है, दया ऐसी होती भी है। दया और करुणा में देखो तो दया बिल्कुल नीचे की चीज है और करुणा आसमान की तरह है ना, बहुत ऊंची चीज। और दया से फायदा होता भी नहीं है। दया का मतलब क्या होता है? वो स्त्री जो हमने अभी बात की, वो स्त्री रोती रोती आई और बुद्ध भी उसके साथ रोने लग जाते। ओ भाई तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, ये भगवान कितना निर्दयी है, तेरे बच्चे को छीन लिया, तू मत रो, चल वो तो सब मरते हैं ना, चल वो तो मर गया, भगवान का क्या करे। माने दया में आप दूसरे के, आपको ज्ञान नहीं होता, आपको बोध नहीं होता, आप दुख की हकीकत नहीं जानते, है ना, तो इसीलिए आप उसका इलाज भी नहीं कर पाते हैं, उसके दुख को ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं। उसके साथ रो लेंगे पर उसके दुख को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वो दया होती है। तो दया छोटी चीज़ है। दया में कई बार ये भी होता है कि कोई व्यक्ति गलत है और फिर भी तुम उस पर दया कर देते हो और फिर वो और भी गलत काम करता रहता है। ये होता है दया के दुष्परिणाम, कि जहाँ किसी को माफ़ी नहीं देनी थी वहाँ भी तुमने उसको माफ़ी दे दी, जहाँ किसी को सज़ा देनी थी वहाँ तुमने उसे उस पर दया कर दी। वही होते हैं ना, लोग गलत काम करते हैं और फिर कहते हैं दया करो प्रभु, दया करो, क्षमा करो, दया करो। अब गलत नहीं कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, और बच्चा फिर से जाकर वही हरकत करता है। उसको थोड़ी सजा दे दो, या तो वही करुणा होगी। सजा देना भी करुणा है। हम ना एक छवि बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। अच्छा, करुणा मतलब वो जो सिर पे हाथ सहला दे, हाँ हाँ, शांति से चुपचाप बैठ जाए और हमसे प्यार से कहे नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। हम उसको करुणा समझ लेते हैं, उसको प्रेम समझ लेते हैं। और कोई थप्पड़ जड़ दे दो तो हम कहेंगे ये तो हिंसक है। कृष्ण को देखो, युद्ध कर डाला, कितना घोर युद्ध करवाया इन्होंने। अच्छा, वो हिंसा है। और आज़ादी की खातिर इतने सारे क्रांतिकारी लड़ते थे, मरते थे, वो क्या है? वो हिंसा नहीं है। पर ये जो भीड़ है ना भारत के अंदर ही, इसमें बहुत सारे होंगे जो कृष्ण को हिंसक बोलेंगे कि उन्होंने हिंसा कराई। पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो इनके जैसे सारे क्रांतिकारी थे, जो लड़ते थे, बंदूक से काम लेते थे, इनको ये हिंसक नहीं कहेंगे। नहीं तो किया तो इन्होंने भी वही है कि जो गलत था उसके साथ उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने तीर चलाए, इन्होंने बंदूकें चलाई, किसी ने तलवार चलाई। तो वो भी करुणा थी और ये इन्होंने जो किया ये भी करुणा है। पर अगर हम एक छवि बना ले कि करुणा माने ऐसा, जहां हाथ में शस्त्र हो ही नहीं सकता, तो फिर गलती हो जाएगी। मतलब कृष्ण ने अर्जुन को उनके खिलाफ लड़वाया जो अपने थे, है ना, उसके अपने मानता था। वो कहता मेरे भाई बंधु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, नाथ हैं, पोते हैं, गुरुजन हैं, उनके खिलाफ लड़ाया, इसलिए वो हिंसक हो गए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी अगर तुम्हारे घर में ही बलात्कार करें तो क्या उनको रखोगे? तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के साथ दुर्व्यवहार करे तो रखोगे? क्या करोगे उसके साथ? निकाल भगाओगे ना, जेल भेज दोगे। फिर क्यों करते हो उसके साथ ऐसा? अगर घर के अंदर ही कोई गलत कर रहा है तो उसको हम निकाल भगाते। पर यही बात आ जाती है ना, जब समझ नहीं होती, बोध नहीं होता है, तो क्या होता है कि घर के अंदर का कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ बलात्कार करे तो हम उसको जेल डाल देते हैं। पर घर के अंदर का कोई व्यक्ति अगर मांस चबाता है हत्या करके, यहाँ तो बलात्कारी था थोड़ी देर पहले, अब उसने हत्या कर दी और रोज चिकन चबाता है, पर हम उसको सजा नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम अंतर करते, अरे वो तो जानवर था ना,
जीव था। ये इंसान का देखो, उसने बलात्कार किया, लड़की को छेड़ दिया, हाँ, उसका दुपट्टा खींच दिया और उसमें उसको जेल करा दी, और वहाँ वो गर्दन काट के आ गया, फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर भी पत्नी उसके साथ गोलगप्पे खा रही है, बच्चे उसके साथ पापा आई लव यू कर रहे हैं। तो ये झूठा, ये प्रेम व्रेम नहीं है। ये होता है जब ज्ञान नहीं होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता उसको हम प्रेम कह देते हैं, जहाँ करुणा नहीं होती वहाँ करुणा कह देते हैं, जहाँ हिंसा नहीं होती वहाँ उसे हम हिंसा कह देते हैं। तो करुणा का अर्थ होता है कि बोध में ये जान लेना कि दुख झूठा है, पर दुखी जो है वो उससे दुखी हो रहा है, उसको दुख अनुभव हो रहा है, तो उसकी इलाज के लिए उसको ये बोध कराना आवश्यक है कि उसका दुख झूठा है, ताकि वो दुख से मुक्त हो सके। ये करुणा है। और दया में आप व्यक्ति के साथ भावनाओं में बह जाते हैं और उसके साथ आप भी दुखी हो जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसकी बीमारी झूठी साबित नहीं करते हैं, उसका इलाज नहीं करते आप, उसको सांत्वना देते हैं बस कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ। ये जैसे दुर्योधन ने कर्ण पर की कि हाँ देख तेरे साथ बुरा हुआ, तो उनका भाई था, फिर भी तेरे को शूद्र कहा जाता है आज, है ना। तो दुर्योधन ने कर्ण पर दया कर दी कि तू मेरे साथ लड़, मेरे तरफ से तेरे को वो सब दूंगा जो नहीं मिला, ये दया। फिर देखो दुष्परिणाम क्या हुए। नहीं तो कर्ण भी रोक सकता था दुर्योधन को, पर देखो फिर क्या हुआ। ठीक।